हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने ही चैनल एसएमसी क्यूज बाय लक्की शाह में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी का फर्स्ट रिवीजन करते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, कोलकाता सही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालेगांव, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तरी पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, उत्तरी मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य रेलवे, जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, मेट्रो रेल कोलकाता है। दक्षिण तटीय रेलवे, विशाखापट्टनम। IRCTC का पूर्ण रूप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो कितने किलोमीटर दूरी तय करती है? 46 किलोमीटर। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 24-25 में। किस समिति के सुझाव पर? और किस समिति के सुझाव पर पुनः 2070 में विलय कर दिया गया, एक किया गया था? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। भारतीय रेलवे अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का कौन सा? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को, जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925, जिसका नाम डेक्कन क्वीन था। डेक्कन क्वीन 3 फरवरी 1925 को था। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? 1950। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। मालगाड़ी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री जॉन मथाई। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत है, जिसका शुरुआत कब किया गया था? 15 फरवरी 2019 को, जो कि दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोवा, पणजी। जो कि कोंकण रेलवे के अंदर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आते हैं। सबसे पहले वातानुकूलित रेलगाड़ी कब चली थी? 1936 में, जो कि मुंबई और बड़ौदा के बीच चली थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ? 1977 में। रेल यात्री बीमा योजना 1994। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन कहाँ में किसका निर्माण करता है? किस चीज का? डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, पंजाब में, जो कि निर्माण किया करता है डीजल इंजन के कलपुर्जा। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, भोपाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक। व्हील एंड एक्सल प्लांट कर्नाटक, बेंगलुरु। जेपस एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता में। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में कब चली थी? 1863 में। विश्व में प्रथम रेल 17 सितंबर 1825 को कहाँ में चला था? लंदन में, इंग्लैंड में, जो कि स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। आगे हम भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ? चीन के साथ?
चीन के साथ 4+1 है, जो कि चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेपाल के साथ 5 राज्य हिमाचल पाँच प्रदेश, राज्य, उत्तराखंड, पाँच यूपी, बिहार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य हैं, असम, जो कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। मैकमोहन रेखा कौन कौन से देश के बीच है? भारत से। रेड क्लिफ रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। रेड क्लिफ रेखा हाँ। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। मैगिनोट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी, फ्रांस। ओडर्निस रेखा जर्मनी, पोलैंड। पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। बंधन एक्सप्रेस कौन से 2 देशों के बीच चलते हैं? भारत और बांग्लादेश। भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 से प्रारंभ है। पश्चिम बंगाल राज्य में 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता को जोड़ता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसका एक उदाहरण है? अध्यारोपित या मानव निर्मित जो बोलते हैं। नियंत्रण रेखा इनके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच, जो कि युद्ध विराम रेखा है 1972 का। और सियाचिन विवाद किसके बीच है? भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। 1984 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था सियाचिन में? मेघदूता में। ऑपरेशन मेघदूत। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। काला पानी विवाद किन देशों के बीच है? नेपाल और भारत। भारत नेपाल। म्यांमार का पुराना नाम जिसका जो कि भारत से कब अलग हुआ था? 1935 में। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में। और म्यांमार का पुराना नाम तो बर्मा होगा, जिसका राजधानी नैपैतो, पुराना नाम रंगून। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश पंचशील घाटी कहाँ में स्थित है? भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव, श्रीलंका। मालदीव एवं श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया, जिसका पुराना नाम सिलोन, श्रीलंका सहित था। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। रत्नों का महाद्वीप श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका। भारत की चाय बूंद श्रीलंका। भारत के कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के सीमा लगे हैं? 16 राज्य। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने किलोमीटर लंबी सीमा है? 4,096.7 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था? 1914 में शिमला समझौता के तहत किया गया था, हेनरी मैकमोहन के द्वारा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण अगस्त 1947 में। और डुरंड रेखा का निर्माण 1896 में किया गया था। आगे भारत संपूर्ण परिचय 1। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत का आकृति, राजधानी, भारत का जलवायु मानसूनी एवं उष्णकटिबंधीय है। राज्यों की कुल संख्या, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल 7वां। भारत में विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.4%।
वर्तमान के अनुसार बताना है जनसंख्या भारत का प्रथम जो कितने हैं, लगभग 140 करोड़ के लगभग है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे बड़ी जनजाति, दूसरा गोंड। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे 9 राज्यों कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और सबसे ज्यादा कौन से राज्य लगते हैं? गुजरात। और सबसे कम गोवा। और सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा, सबसे ठंडा स्थान, द्रास। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10। धनुषकोडी किस राज्य में है? तमिलनाडु। हाँ, अंतिम शहर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आइस्टीन जो कि कौन से श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में। सौरमंडल के बारे में बताना है। सौरमंडल का मुखिया, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य से निकट का ग्रह, पृथ्वी के निकट का ग्रह, बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध होगा। पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य या पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र मंगल। सब सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है तो शुक्र होगा। 12 में साइनस होगा दोस्त। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून। वरुण की खोज गैले ने 1846 में किया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, शनि। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह लाल मंगल, लाल ग्रह मंगल और हरा ग्रह वरुण। पीला तथा नीला ग्रह पीला बृहस्पति, नीला पीला बृहस्पति और नीला पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह यूरेनस की खोज हर्शेल ने 1781 में किया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी के बहन या सौंदर्य का देवता भोर या सांझ का तारा शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस जो कि मंगल का है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह में बलय की संख्या 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह सबसे तेज हो गया बृहस्पति। सबसे तेज बृहस्पति एवं सबसे धीमी शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध जो कितने दिन में है? 88 दिन में। सूर्य के दीप्तिमान सतह कहलाता है पृथ्वी के विपरीत पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 3 सेकंड। सूर्य के प्रकाश 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड चंद्रमा के। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस जिसका खोज किसने किया था? बियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जिसे जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा। बौना ग्रह प्लूटो, सेरस, एरिस। हाँ संख्या भी है। प्लूटो खोज कब और किसने किया था?
1930 में टॉम बैग ने, जिसको ग्रह से कब निकाल दिया गया? पराग सम्मेलन 2006 में। तारों में ऊर्जा का स्रोत? विधि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश? क्या? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का ध्यान? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार घटना? बिग बैंग थ्योरी। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, या किसने कहा था? टॉलमी ने। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने। 3 नियम है जो कि केपलर ने कहाँ के था? जर्मनी निवासी थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौर मंडल का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण? हिग्स बोसॉन का अन्य नाम? गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड का आयु? सांप है, भागो रुक जाइए, रोकिए राजू। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा? तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना? प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? किसके लिए मिला था? चंद्रशेखर सिन्हा के लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.4 के द्रव्यमान का 1.44 सूर्य द्रव्यमान का। तारों की सुंदर आकृति? तारामंडल की कुल संख्या? 89। सबसे बड़ा तारामंडल? सेंट्रो, जिसमें कितने तारे हैं? 94। सबसे छोटा तारामंडल? हाइड्रा, जिसमें कितने तारे? 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई दे, जो कि पिछले वर्ष 1986 में दिखाई दिए थे और पुनः 2062 में दिखाई पड़ेंगे। सूर्य का केंद्रीय भाग? केंद्र या कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाह्यतम परत? किरीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन से किरण? एक्स किरण। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वर्ण मंडल या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 एवं अन्य तत्व 2.5। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत? सूर्य का आकार होता है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा? 109 गुना। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी? खगोलीय दूरी यार 149.6 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं। सूर्य ग्रहण होता है आकाश नीला दिखाई देता है किस प्रकाश के कारण? हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला है हमारा सौर मंडल हो गया। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम? देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो, जो कि बृहस्पति ग्रह को भी और शनि ग्रह को भी देखा था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ही किया था। हाँ, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला नेबुला? ओरियन। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा या जिसे पल्सर भी कहते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय संलयन। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास? 10 पावर 8 प्रकाश वर्ष। 10 पावर 8 प्रकाश वर्ष। हाँ तो दोस्तों आगे गांधी युग में बताना है। हाँ तो गांधी जी का पूरा नाम?
जन्म पोरबंदर गुजरात, ठीक है। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को मर गया था। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। पांचवा पुत्र जमुनालाल गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम जमुनालाल बजाज थे। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948, जो कि इसी को उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाए जाते हैं। 30 जनवरी और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस पर। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म तिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में स्थित है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888-91 में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले अफ्रीका में 1906 में किए थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन के लिए। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज गुजराती भाषा में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट, हरिजन। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में कहाँ में किया था? दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में गांधी अंग्रेजी सरकार ने कौन सी उपाधि दिया था? केसरी हिंद। और इसे कब वापस लौटा दिया था? 1920 में जलियांवाला के गिराव में। के बाद 19 में हुआ था, लेकिन 20 में लौटाया गया था। भारतीय कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को कौन से विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे और पहला भाषण दिया थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ में है? बनारस में ही है। 3 कठिया पद्धति के तहत खेत के नील के खेती कितने भाग पे करना अनिवार्य थे? 20 भाग में 3 भाग पर नील खेती करना अनिवार्य थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे और इसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे महात्मा को उपाधि दिए थे। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट, जिसे और कौन सा कानून कहते हैं? काला कानून हुआ था। और इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून भी कहते हैं। सत्याग्रह लीग बनाई। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे? खिलाफत कमेटी के।
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। किस योजना को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इस प्रस्ताव को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? SS राजपुताना जहाज से। ड्रैगन प्रथम जहाज है जो भारत आया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखली बांग्लादेश। कोलकाता के नोआखली में। पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को किस तिथि को और किस भवन में गोली मारी थे? 30 जनवरी 1948 दिल्ली भवन। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं।